हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी से मिलने का मौका मिला। तो अभी तक हमने सर्किल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप खुद से कर लेना, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर नहीं कर पाते हो तो कहीं से यूट्यूब से हेल्प लेकर या कहीं से कर लेना। और उसके मैं अगला टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनली आपका। अगला टॉपिक पे जाते ही आपका ज्योमेट्री जो चैप्टर सेक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा एक हेडेक होता है, सबसे बड़ा एक सेक्शन होता है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से बचा है आपके लिए सिर्फ मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। इसके बाद आपका 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने 60-70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़े मोड़े आपको छोटे छोटे टॉपिक है उसको समझते चलना है। और ये टॉपिक मैंने जो लिखा है ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन द हीरोन्स फार्मूला, आप यकीन मान लो कि पूरे क्लास 9th का सबसे इजी चैप्टर है। इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये भी टफ लगता है तो देन आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन इससे आपको टफ, माफ करना, इससे आपको इजी कोई नहीं लगेगा, ठीक है ना। सबसे आसान चैप्टर यही है, एरिया बेस्ड ऑन हीरोन्स फार्मूला। और यहाँ पर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, यहाँ पे 80% जो आपको एरिया निकालना होगा वो ट्रायंगल पे होगा, और 10 से 15% वो पैरेललोग्राम आएगा, और कहीं भी 5% के आसपास 5% के आसपास यहाँ पे स्क्वायर निकालने को मिलेगा। अब मैंने परसेंटेज में क्यों डिवाइड कर दिया है, तो आप देखो कि 80% जो है वो हमें ट्रायंगल पे हमें खेलना है। तो ट्रायंगल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और हीरोन्स फॉर्मूला आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, और हीरोन्स फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। देखो ऑलरेडी मैंने ट्रायंगल पढ़ा रखा है। ट्रायंगल जब मैंने स्टार्ट किया था आपको याद होगा, तो मैंने 6 टाइप के ट्रायंगल बतलाए थे आपको। 2 कैटेगरी में, पहले कैटेगरी में 3 को डाला था, दूसरे कैटेगरी में 3 को डाला था। मैं बता रहा हूं मैं, तो आप समझ आए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो पहले कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जिसमें इक्विलेटरल, स्केलियन और आइसोसेलेस। तो मैंने बताया था ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है, क्लोज फिगर बाउंड बाय 3 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रायंगल। वहां नहीं चलेंगे, हम सीधे आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो मैं बताऊंगा नहीं, आप जानते हो, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। मुझे कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसे आप नोट डाउन करते चलना। तो मैं मानता हूं इसमें साइड जो बीसी का है वह ए है, उसका ए मेजरमेंट दिया गया है, तो एबी भी ए होगा और एसी भी ए होगा। तो करना क्या है, आप ए से लेकर आप बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो डी होगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल होगा कन्ग्रुएंट। आपने कन्ग्रुएंसी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि जानते हो बहुत सारे मेथड्स को कन्ग्रुएंट करने का। तो कन्ग्रुएंट हो गए तो आप बी डी पर डी सी लिख सकते हो। तो बी डी को क्या लिख दो, a/2, डी सी को a/2, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये भी ए है और यह भी ए है। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ट्रायंगल ए बी डी में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसको मैं एच मानता हूं, इसको मैं क्या मानता हूं, एच मानता हूं। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो रूट लो लोगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट लेते ही 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एच आ जाएगा। यहां से देखो क्या आ जाएगा, तो √3 अपॉन 2a इक्वल टू एच आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको अगर साइड ए दिया गया है, उसमें √3/2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइट निकल जाएगा। √3/2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइट निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल यही होता है, आपको याद करके रखना है। चैप्टर आसान मैंने पहले बताया, तो कुछ फॉर्मूला से आपको याद रखना है ताकि और आसान हो जाए आपके लिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी इक्वेटोरियल ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, आप अप्लाई कर दो 1/2। बेस क्या है, यहाँ पे बेस है ए, और हाइट आपने अभी क्या निकाला है, √3/2a, √3/2a। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर अपॉन 4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन साइड इज गिवन। अगर साइड गिवन है क्या करना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कर देना है। तो दोनों यहाँ से क्लियर हो गया। अगला पार्ट जो है हमारा वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं ह्यूमन्स फॉर्मूला से भी करा सकता था, लेकिन बुक में होता है फिर बता दूंगा, और आप उसे याद रख सकते हो, ना याद रखना चाहे तो कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं मिला, मैं फिर भी करवाता हूँ। ठीक है, अब आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल क्लियर हो गया, तो आइसोसेलेस पर देखो। आइसोसेलेस में क्या कहानी होता है, हाइट के साथ और एरिया के साथ। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इस चैप्टर का नाम क्या, ह्यूमन्स फॉर्मूला। फिर भी मैं करवा रहा हूँ ताकि और आसानी है, आप थोड़ा और जान लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हो कि कोई दो साइड इसके इक्वल होते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में कुछ इस तरह से कहानी होगा। ए और बी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, यह एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, क्योंकि साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। एंगल इक्वल है और इसके अलावा ये कॉमन साइड भी है, इसके अलावा 90 भी है और हाइपोटेनस इक्वल है। तो आर एच से क्या कन्वर्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल आर एच एस से कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट होगा, इसे मैं क्या बी माना हूँ ना, तो मिड पॉइंट होगा तो b/2 और b/2 में डिवाइड हो जाएगा। इसे मैं एच मानता हूँ। तो फिर से उसी तरह से करना है। तो हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। हाइट क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो फिर से देखो ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस b²/4 रूट अंडर कर दोगे तो यही आ जाएगा हमारे पास h। तो 4a² माइनस b² रूट अंडर अपॉन 2 इक्वल टू आएगा h। ठीक है ना, समझ में कैलकुलेशन किया गया है और कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पर आ जाना चाहिए। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बिल्कुल आसान है, 1/2। बेस की जगह पे क्या डालोगे आप, बेस है b, और हाइट आपने क्या निकाला है, हाइट निकाला है आपने √4a² माइनस b²/2। देखो √4a² माइनस b²/2, इसे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4b √4a² माइनस b²। इसे जल्दी से नोट कर लो, मैं यूज कर रहा हूँ, समझना कुछ नहीं है, बस इसे डिराइव किया गया है इस ट्रायंगल को कन्वर्ट करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एन स्केलिन ट्रायंगल। अभी मैंने आपको इक्विलेटरल का बता दिया, आइसोसेलेस का बता दिया। तो एक सवाल आपके दिमाग में आएगा ना कि जब हमने 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़ा था, तीनों पे एरिया निकालने आना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे पास तीसरा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जैसे तीनों साइड्स अनइक्वल इन लेंथ होते हैं, तीनों एंगल अनइक्वल इन मेजरमेंट हो सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, यह है स्केलिन ट्रायंगल ABC। इसका लंबाई यहाँ पे देखो A मानता हूं, इसका लंबाई को B, इसकी लंबाई को मैं C मानता हूं। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताया है। एरिया क्या होता है, पहले क्या करना है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। एरिया निकालने का पहला स्टेप क्या होता है, आप लिख सकते हो, पहला स्टेप है हमारे पास, पहला स्टेप फाइंड फर्स्ट सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर के सभी साइडों का मेजरमेंट। यहाँ पे सेमी लग गया है, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो सभी साइड्स क्या हो गए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि सेमी है ना तो आधा निकालना है। इसे ही क्या बोला गया है, s, इस फॉर्मूले को बोला गया है s। तो अब फाइनली हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर s, इस यहाँ पे क्या डालना है आपको, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, s इंटू s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पर आकर चैप्टर हो गया है कंप्लीट, लेकिन आप लोग ऐसा क्या हो गया इतना जल्दी कंप्लीट, तो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मिले तो आप मुझे
बता सकते हैं कि हाँ इतना पढ़ने के बावजूद भी हमसे एक ही क्वेश्चन नहीं बना। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और चैप्टर को आप इजीली कर लें, क्योंकि यहाँ पे 12.1 और 12.2 है और आप इजीली कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ। 12.1 में ना आप जाकर 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप 6 देखना। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसमें क्या बोला गया है, इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा 30 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इक्वल साइड क्या दिया गया है इसमें 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 प्लस 12, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल ही होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और सी तो पता नहीं हमारे पास 30, तो सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6, 30 माइनस 24 इक्वल टू 6, तो कुछ इस तरह से होगा 12 और 6, देखो सबको ऐड करने में 30 आ रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था 1/4 रूट 4a² माइनस b², उससे अप्लाई कर दो आप, जो मैंने अभी डिराइव किया था इस हीरोन्स फॉर्मूला से पहले वाले में। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो, सेमी पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या है 30, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 15, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 15 इंटू, अब क्या होता है s माइनस ए 3, s माइनस बी फिर से 3 और s माइनस सी, तो 9 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इसको किस तरह से कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करो सभी का। यहाँ देखिएगा 9 इंटू 9 81 बाहर निकल के बन गया 9। 15 को क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो, 15 को 15 रहने दो। इसको आप ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं ले सकते इसका, तो आंसर इतना ही हो जाएगा। अगर 15 का, मुझे नहीं पता आंसर क्या आपके बुक में, अगर 15 का अगर कुछ दिया गया है, 15 में कुछ दिया गया है पॉइंट में, अगर आंसर आपके पास है बुक में, तो इस तरह से लिख सकते हो √3 इंटू √5। हम दोनों का वैल्यू चिपका दें 1.732, इसका 2.2 समथिंग होता है इसका वैल्यू, तो आप यहाँ पर डाल के इजिली निकाल सकते हो। आंसर हो गया, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप, यही क्वेश्चन मैंने आपके एक्सरसाइज से दिया, हाथ देख लेना, मिल ही जाएगा। 12.2 का हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बोल रहा हूँ, आपको सुनना है, आप अपने बुक में पढ़ना। A triangle and a parallelogram have same base and same area, if the sides of triangle is 26, 28, 30 centimeter respectively, and the parallelogram stand on base 28 centimeter, find height of parallelogram। अब देखो किस तरह से होगा, तो पैरेललोग्राम को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पैरेललोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ। और एक ट्रायंगल जो होगा, एक ट्रायंगल जो है आप देख सकते हो दोनों का बेस सेम है। तो बेस अगर सेम है तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, E, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसमें बोला गया है कि ट्रायंगल का जो साइड होगा वो है 26, आप देखो 26, 28 और 30।
और बोला गया है कि इसका दोनों ट्रायंगल या पैरेललोग्राम का कॉमन बेस जो है वो 28 है। इसे तो मैं 28 ले ही लूंगा। इसे मैं 28 जब जैसे लूंगा तो हमें कुछ मानना होगा। 28 जा चुका है, 26 और 30, 26 और 30 लेना होगा। और कुछ दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। तो आप एक चीज कर सकते हो, इसका लेंथ क्या दिया गया है? 26, ठीक है। इसका लेंथ क्या दिया गया है? 30। चलो यहां पे आते हैं। पहला क्या दिया गया है? केस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए सॉरी, पैरेललोग्राम के लिए क्या करना होगा? हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका हाइट h है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान है, आप निकाल लो सेमी पेरीमीटर। पहले सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 14 8, 84 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 42। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो 42 में से आपको क्या करना है? 26 को माइनस कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 12 6 16 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 आएगा। इस तरह से होगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, यही एरिया होगा। तो किस तरह से करोगे आप? इसको लिख सकते हो 7 इंटू 2 इंटू 3, 16 तो क्या हो गया? रूट के बाहर जाकर 4 आ चुका है पहले ही, ये खत्म हो चुका है। और इस 12 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 3, और इस 14 को 2 इंटू 7। अब देखो ये 7 बाहर आकर बन गया क्या? या बाहर आकर बन गया 7। इस 4 को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया इसकी वाली जगह पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? यह 4 बाहर आके बन गया 2, और ये दोनों बाहर आके बन गया 3, और कुछ बचा, यह दोनों बाहर आके बन गया 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या हो गया? सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो 6 12 48 इंटू 7। देखो यहाँ पे 6 2 12 हो गया, 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 कितना हो गया? 336। 336 किसका आया? इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है? या पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या रहता है? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। बेस है 28 और हाइट है हमारे पास h। h इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ देखो 336 अपॉन 28। आप देख लेना आंसर, मेरे ख्याल सही आना चाहिए, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ। इसे कैंसिल कर दो। आप किस तरह से कर सकते हो? यहाँ पे अगर आप 7 से डिवाइड किए तो क्या आया? 7 4 28, यहाँ पे 7 4 28, और 7 8 56, और फिर से जब कैंसिल किया तो 12 टाइम्स कैंसिल हो गया। हाइट हमारे पास आ रहा है, हाइट आ रहा है हमारे पास 12, हाइट 12। तो यही तो हमें निकालना था, और कुछ तो है नहीं। और बिल्कुल। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने क्लास 8 में ट्रेपीजियम चैप्टर में आपने पढ़ के आए होंगे, पर मैं समझता हूँ वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपके क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद आप खुद से देखना कि आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि इस चैप्टर से मुझे एक क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज बता दो। खैर ऐसा नहीं है कि अगर दिक्कत हो तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है, मैं पहले ही ऐसा नहीं कि धमकी दे रहा हूँ कि यार नहीं पूछना। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इतना आसान चैप्टर है कि आपको पूछना ना पड़े। अब देखो बहुत ही आसान है, फिर भी आप करके देखना हो रहा है या नहीं आपसे पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। A field in the shape of trapezium, whose parallel side is 20 and 25 centimeter and non-parallel sides are 12 and 13 centimeter respectively. Find the area of parallelogram. अब कहो कि यार कैसा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि हमें एक ट्रेपीजियम बनाकर दिया गया है, बनाकर दिया नहीं गया है, बनाना है। A B C D, ये पैरेलल साइड है हमारे पास 25 और 10 मीटर, इसका काम हो चुका है।
25 और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 12 एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मतलब जो हिंदी में बोले तो समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किया हमने सच दैट हमने डी को मिलाया यहाँ पर ई से, और सच दैट डी पैरेलल टू बीसी और BCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में सभी साइड्स अपोजिट के इक्वल होते हैं, तो BC इक्वल टू हो गया D, तो ये भी हो गए 13। तो उसी तरह CD पैरेलल हो जाएगा B के, तो यह 10 है तो यह भी 10 हो गया, ये टोटल है 25, तो ये हो गया 15। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से एक हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ H। यहाँ तक समझ गया ना कि मैंने क्या किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या निकाल सकते हो आप? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। किससे आप निकाल सकते हो? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए? 15 प्लस 13 प्लस 12/2, ये कितना हो गया? 15 13 हो गया 28, तो 30 40/2 20 आ गया। समझ रहे हो? 20 आ गया, 40 हो गया यहाँ से। देखो 15 28 30 40/2 20। अब एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू 20 इंटू 8 इंटू 7। सही किया ना मैंने? एक मिनट, ठीक है। 20 इंटू 8 इंटू 7 S इंटू S माइनस A, ठीक है। यहाँ से आया 7, यहाँ से आया 5, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे आप? इसे कैसे करेंगे देखना है। इसको आप फिर से उसी तरह से 5 इंटू 4, 4 इंटू 2, 7 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर रहेगा तो रहेगा। देखो ये दोनों मिलकर बाहर क्या बन जाएगा? 5। यह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बाहर? 4, और रूट अंडर बच गया क्या? 14। इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है? 20√14, ये हमारा एरिया आया। अब देखो रूट में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से 13 12 15 सही है। 15 13 28 12 40/2 20 आया, ठीक है ना। 20 इंटू 8 7 5 20 8 सही है। देखो अब एरिया इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 20√14। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है? 15, और हाइट क्या है? H। यहां से क्या हो जाएगा?